मेडिसिन बंद करने के लिए ही यहाँ मेन पर्पस था आने का। और टैबलेट तो लेनी ही नहीं है। पैरों के दर्द का, वेरिकोज की भी थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, हील पेन की प्रॉब्लम, उसमें काफ़ी रिलीफ है। अभी उन्होंने ऑपरेशन बोला 2 महीने पहले, मतलब वो ऑपरेशन तो करना नहीं था इतनी जल्दी, मतलब एज भी कम है। यहाँ पर जब आप आए हैं तो कैसा लगा आप? यहाँ पे मतलब बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है पहले तो। दिक्कत था मेरे जो यूरिन वाला ब्लडर में ये हो गया था, ट्यूमर हो गया था, ट्यूमर का ऑपरेशन कराया है। तो उसके बाद जानते डॉक्टर हमको क्या बोला, जो यूरिन वाला ब्लडर है ना आपको निकालना पड़ेगा। ये जो अभी आपने शुरुआती दौर में वीडियो देखा है ये हिम्स मेरठ का है और तमाम तरीके की सुख सुविधाएं, पार्क, हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है, खूबसूरती मौजूद है, पेड़ पौधे मौजूद हैं, हर एक तरीके की चीज़ जो एक व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है। लेकिन हर एक बहार, हर एक दुनिया का सुख बुरा लगता है जब स्वास्थ्य खराब हो, जब आपका हृदय, जब आपकी डायबिटीज, जब शुगर, जब किडनी खराब हो, तो आपको पेड़ पौधे, डॉक्टर, इन सभी चीजों से लेना देना नहीं होता, लेना देना इलाज से होता है। और इलाज कौन सही कर रहा है, चाहे वो एलोपैथ है, चाहे आयुर्वेद है या फिर कोई और अन्य पैथी है, उससे मतलब नहीं है, हमें इलाज चाहिए। और इलाज सटीक वही देता है जो ये दावा कभी नहीं करता कि हम आपको ठीक करके ही दिखा सकते हैं। एक छोटी सी दवा, एक छोटी सी जड़ी बूटी भी कभी कभी काम कर जाती है। और वो जड़ी बूटी कब काम करती है, कैसे काम करती है और कौन से डॉक्टर का, कौन से आयुर्वेदाचार्य का इलाज सही है, वो मरीज बताते हैं। और मरीजों की जानने के लिए नेशनल खबर की टीम यहाँ पर हिम्स मेरठ में मौजूद है। 3 डेज का रेजिडेंशियल कैंप जिसके बारे में आपको जानकारी है, Cure@72hour। और वहां पर मरीज जो हैं भारत के अलग अलग कोनों से मौजूद होते हैं, इलाज लेते हैं। और उन्हें क्या मतलब कि एलोपैथ है या आयुर्वेद है, मतलब तो ये है कि इलाज मिलेगा कि नहीं, वही जानने के लिए हम भी यहाँ पर मौजूद हैं कि इलाज मिलेगा कि नहीं और इलाज सही मिला है कि नहीं। चलिए आपको मरीजों की सुनवाते हैं, जो मरीज यहाँ पर इलाज ले रहे थे और उनका क्या कहना है ये जानते हैं। व्हाट्स योर गुड नेम मैम? डॉक्टर प्रतिभा सोनी, आप कहाँ से हैं प्रतिभा? ग्वालियर एमपी। एक्चुअली 2021 में पैरालिसिस अटैक आया था हमें। हाँ हाँ, बोल रहे हैं, आया था। तो बीपी की मेडिसिन चल रही है उसकी, और जो है फिर साइड बाय साइड कुछ ना कुछ छोटा मोटा लगा ही रहता है। पैरों में बहुत दर्द था, हील पेन था। मतलब ट्रीटमेंट वगैरह आप ले रहे होंगे? हाँ जी, ले रहे थे। हाँ, मेडिसिन चल रही है पहले से ही, तो वो तो चल ही रही हैं, लेकिन बस उनको ही बंद करना था। एक्चुअली मेडिसिन बंद करने के लिए ही यहाँ मेन पर्पस था आने का, कि और बढ़ानी नहीं है मेडिसिन। अभी जो H1B1C1 करवाया था हमने, तो वो भी 6.5 आया था शुगर का। तो शुगर की अगर हम वहाँ एलोपैथी में जाते तो निश्चित रूप से वो एक टैबलेट पकड़ा देते, और टैबलेट तो लेनी ही नहीं है। इसलिए यहाँ आए थे कि वो बीपी की भी बंद करनी है और शुगर की भी लेनी नहीं है। तो यहाँ पे बंद हो गई? हाँ, ऑलमोस्ट बंद, धीरे धीरे डोज कम करके बंद ही हो जानी है बस। हाँ डॉक्टर्स ने कहा? हाँ, अभी तो नहीं ली हमने 2 दिन, लेकिन क्योंकि यहाँ तो स्ट्रेस फ्री लाइफ थी, अब वहाँ फिर वही स्ट्रेस वाली लाइफ रहेगी, तो उन्होंने जो है उसकी डोज कम करके ऑलमोस्ट 1 मंथ 2 मंथ में बंद हो जाएगी। हम्म। और डाइट वगैरह का क्या? डाइट तो DIP फॉलो करनी है, थोड़ा टिपिकल है बट कोशिश करनी है ना। फ्रूट्स एंड सैलेड्स और हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या थेरेपी वगैरह यहाँ पे? यहाँ पर वही LLW ली थी कि वाटर, लोअर लेग वाली है ना, और सिर पिच्चू मतलब सिर की मालिश वाली की थी। पर वो जो पैरों के दर्द का, वेरिकोज की भी थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, हील पेन की प्रॉब्लम, उसमें काफी रिलीफ है। हाँ, बहुत रिलीफ है। व्हाट्स योर गुड नेम? मेरा नाम गायत्री है, मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ। मैं अनमैरिड हूँ, 25 ईयर्स ओल्ड, और मुझे चॉकलेट सिस्ट है, इन हाँ एंडोमेट्रियोसिस, और ये PCOD डिटेक्ट हुआ था 2 साल पहले। तो उसी इसमें एलोपैथी की ट्रीटमेंट चल रही थी, पर वो कम हुआ नहीं। और अभी उन्होंने ऑपरेशन बोला 2 महीने पहले, तो 2 महीने से मैं DIP डाइट कर रही हूँ, मतलब वो ऑपरेशन तो करना नहीं था इतनी जल्दी, मतलब एज भी कम है, इसलिए तो 2 महीने से DIP डाइट कर रही हूँ। और उसमें वेट लॉस हो रहा है और हॉर्मोन्स भी थोड़े बैलेंस हो रहे हैं। हाँ, कहाँ से आपने जानकारी इकट्ठा की DIP डाइट के बारे में या फिर मेरठ के बारे में, हिम्स के बारे में?
मेरे घर में ही मेरे अंकल है, तो उनसे जानकारी हुई, उनके पहचान से। हाँ, तो यहाँ पर जब आप आए हैं तो कैसा लगा आपको? यहाँ पे मतलब बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है पहले तो। और मतलब लोग भी सब हेल्पफुल है, थेरेपीज चल रही है तो वो भी सब चल रहा है अभी। क्या थेरेपी थी यहाँ पे? मेरे लिए हॉट वाटर इमोशन जो पेन है, पीरियड पेन, उसके लिए। और भी थेरेपीज थी उसी के रिलेटेड। हाँ, तो यहाँ पे सेटिस्फेक्शन है आने के बाद? हाँ है सेटिस्फैक्शन। बहुत ही अच्छा माहौल है। हाँ। और लोग फ्रेंडली हैं, जो यहाँ पे स्टाफ है या डॉक्टर्स हैं? हाँ, स्टाफ और जो थेरेपी दे रहे हैं वो भी मतलब पूरा ध्यान रख रहे हैं हमारा। हाँ, पूछते हैं। हाँ, प्रॉब्लम्स के बारे में भी पूछते हैं, और मतलब थेरेपीज जब देता है वो भी मतलब एम्पैथी है उनमें। हाँ हाँ हाँ। विशाल जी मौजूद हैं जो कि यहाँ पे एज अटेंडेंट मौजूद हैं। विशाल जी, आपके जो पेशेंट हैं उनके बारे में कुछ बताइए मुझे। यस मैम, मैं अपनी वाइफ के ट्रीटमेंट के लिए आया था मैम। मेरी वाइफ का नाम योगिता जैन है। उनको आईजी नेफ्रोपैथी डिटेक्ट हुआ था पिछले 4 साल पहले। तो उनको ये किडनी की प्रॉब्लम है मैम। कंटिन्यू हम लोग एलोपैथी का जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर रहे हैं, लेकिन कंटिन्यूसली इनका जो क्रिएटिनाइन लेवल है वो कंटिन्यू प्रोग्रेस कर रहा था। तो अभी लास्ट टाइम ये जनवरी फर्स्ट वीक में इनका क्रिएटिनाइन जो है 13.96 पहुँच गया था। और वहाँ पर नेफ्रोलॉजिस्ट ने हम लोग को सजेस्ट किया था कि डायलिसिस करना पड़ेगा। इन फर्दर फ्यूचर टाइम में किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप उसके हिसाब से प्लान कर लें। बट मैम एक्चुअली क्या है, हम लोग 1-2 साल से आचा मनीष जी और वीआरसी सर के कंटिन्यूसली वीडियो देख रहे हैं। तो बीच में हम लोगों ने लास्ट ईयर प्लान भी किया था, लेकिन मेरी एक बेटी है, तो उसके एग्ज़ाम्स की डेट के कारण हम लोग लास्ट ईयर मिस कर दिया था प्रोग्राम। तो इस टाइम पे जब ये डेट्स आई हुई थी 72 हावर्स डिसीज़ रिवर्सिबल कैम्प का, तो हम लोगों ने सोच लिया था कि हमको एनी हाउ अटेंड करना है मैम। तो हम लोगों ने ये वर्कशॉप अटेंड किए, और अटेंडर पर्सन के लिए भी मैम मैंने ऐसा काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, क्योंकि अटेंडर पर्सन को जो है डाइट्स वगैरह देना रहता है, वो बहुत अच्छे से उनको ट्रीट और केयर कर सकते हैं पेशेंट्स के लिए। और मेरी वाइफ को भी मैम जो यहाँ पे पंचकर्मा थेरापीज़ दिया हुआ है और जो डीआईपी डाइट है वो उसको फॉलो किया है, एंड इज़ नाउ सी इज़ फील वेरी कंफर्टेबल, एंड उनको काफ़ी अच्छा फील हो रहा है मैम। और मैं इसको आगे भी कंटिन्यू, जो डीआईपी थेरेपी, जीरो वोल्ट थेरेपी है, और जो भी आपने पहले जो ट्रीटमेंट लिया था और यहाँ जो ट्रीटमेंट लिया है उसमें जो पॉकेट फ्रेंडली वाला जो टॉपिक आता है वो कैसा है? पॉकेट फ्रेंडली मैम, जैसे सर ने हमको हॉट वाटर इमल्शन का बताया है, तो काफ़ी सारे पेशेंट्स ने बहुत कम बजट में ही अपने घर पे ये हॉट वाटर इमल्शन थेरेपी ले रहे हैं। तो मैम यदि डायलिसिस या हम किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बता रहे हैं, तो आप सोच ही सकते हैं वो कितना पेशेंट्स के लिए भी पैनिक रहता है, और आपके पॉकेट्स के लिए तो वो भारी पड़ती है। तो क्यों ना इससे अच्छा कि हम विदाउट पेन और कम बजट में हम उस चीज़ को रिलीफ दे सकें, जो एक नेचुरल वे में। तो ये मतलब सेटिस्फेक्शन है ट्रीटमेंट? यस 100% मैम, बहुत अच्छा लगा हमारे लिए मैम। और स्पेशली जो डीआईपी डाइट्स के बारे में सुना हुआ था, लेकिन ये 3 दिन मैंने भी खाया पेशेंट के साथ में, तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा मैम। और स्पेशली जो थेरापीज़ का है वो बहुत कमाल के मैम। तो कुछ थेरापीज़ तो जो है मतलब वो सर से मतलब मैंने सुना था, लेकिन यहाँ प्रैक्टिकली वे में हम लोगों को बताया गया मैम। सर, आपका शुभ नाम मुझे बताइए। सूरज मुर्मू। कहाँ से हैं आप सूरज जी? मैं झारखंड बोकारो से। झारखंड बोकारो से। क्या दिक्कत है? दिक्कत था मेरे जो यूरिन वाला ब्लडर में ये हो गया था, ट्यूमर हो गया था। ट्यूमर का ऑपरेशन कराए। ऑपरेशन कराने के बाद मैंने 1 महीना हुआ, तो उसमें पेन दर्द हो रहा था, और कुछ मैंने यूरिन के साथ ब्लड भी आता था। उसके साथ जैसे ब्लड भी आता है और थक्का टाइप का, थक्का थक्का ये आने लगता है। तो वही मेरा प्रॉब्लम है। इसका इलाज आपने कराया था? सुनिए, उसके बाद जानते डॉक्टर हमको क्या बोला, जो यूरिन वाला ब्लडर है ना, आपको निकालना पड़ेगा। हाँ हाँ, सजेशन दिया था। और हाँ, आपने निकाला था यूरिन? ना ना ना, नहीं निकाला था। हाँ, आपको यहाँ के बारे में कैसे पता चला? पता एगो भगना है, वो विशाखापट्टनम सर्विस करते हैं, वही हमको यहाँ पर एक किए हैं। हाँ, अटेंडेंट के तौर पे आए हैं वो? नहीं अटेंडेंट के तरफ तो बेटा आए हैं, वो तो खैर सर्विस करते हैं। हाँ, वो सजेशन हमको दिए। सजेशन कैसा लगा आपको यहाँ पे आने के बाद? बहुत अच्छा लगा। 3 दिन हो गए। हाँ, 3 दिन हो गया। हाँ, हम लोग तो ऐसे प्राइवेट में ही काम करते हैं। क्या फ़र्क है यहाँ पे आने के बाद? आने के बाद थोड़ा तो राहत मिला। हाँ, थोड़ा राहत मिला, लेकिन हल्का पेन है, ये है।
हाँ मेडिसिन वगैरह चल रही है अभी भी? हाँ, तो अभी तो मैं यहाँ आने के बाद तो मेडिसिन नहीं ले रहा था। 2 दिन से बंद है। हाँ। और यहाँ पे सेटिस्फेक्शन है आपको प्रॉपर? क्या क्या मैं बोल सेटिस्फेक्शन मतलब संतुष्टि है यहाँ पे? संतुष्टि तो अच्छा है यहाँ। हाँ डॉक्टर्स मिले हैं अभी? हाँ मिले, अभी तो मिले। दिक्कत बताइए आप। हाँ बताएं, सब वो दिए हैं सबको। ये डॉक्टर आप सब फॉलो कीजिए, डाइट की कीजिए, ये डाइट का फॉलो कीजिए, सब कुछ अब जो बताए गए हैं वो आप टोटल आप फॉलो कीजिएगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कितने आपने जब सर्जरी वगैरह कराई थी, आपने जब इलाज ले रहे थे अभी डॉक्टर से, तब आपका कितना खर्च हो गया होगा वहाँ पे? वहाँ तो 80 तक। 80 तक चला गया? हाँ 80,000 तक लग गया था। हाँ और उसके बाद सर्जरी का बोल दिया था? हाँ। नहीं टोटल मिला के, दवाई ववाई मिला के कुछ। मिला के 80,000 हो गया था। उसके बाद बोला था कि ब्लैडर निकाल दें। हाँ उसके बाद ब्लड निकालने के लिए बोला। अच्छा अभी भी कॉल वो आ रही है कि अब कब आ रहे हैं बोल के। अच्छा। यहाँ पे कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। हाँ। यहाँ तो ऐसा है कि अपने से जीना है, अपने से सीखना है और कुछ नहीं। आप जीना है तो लंबा जीना है तो अपने से सीखना है। तो आपने सीखा यहाँ से? हाँ सीख के जा रहा हूँ, जो बताए तो डाइट थेरेपी वगैरह वो करना है। हाँ शुक्रिया आपका।